Hello my dear students, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड चिल्ड्रन, कॉन्टिनेंट्स या फिर ओशंस? सो चिल्ड्रन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं क्योंकि हमारा जो प्लैनेट है माने कि अर्थ, ओके, उसमें चिल्ड्रन बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें से हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया है। और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये सब हैं। लेकिन चिल्ड्रन, आपको पता है कि ये सारी कंट्रीज किस पे हैं? लैंड मासेस पे हैं, माने इन्हें जमीन चाहिए। सो चिल्ड्रन, अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो उसमें आपको दो कलर्स मेजरली दिखते होंगे, वो होते होंगे ग्रीन एंड ब्लू। सो जो ग्रीन कलर होता है वो डिनोट करता है लैंड सरफेस को और जो ब्लू कलर होता है वो डिनोट करता है वाटर सरफेस को। सो चिल्ड्रन, जो ग्रीन सरफेस है, जो लैंड मास है ग्रीन कलर का, दैट आर कॉन्टिनेंट्स चिल्ड्रन, ओके। और जो ब्लू कलर का वाटर सरफेस आपको दिखता है पूरे अर्थ में, पूरे ग्लोब में, जब आपने देखा होगा तो वो होते हैं चिल्ड्रन ओशंस। तो ये दोनों चीजों से ही हमारा बना है प्लैनेट और इसके अंदर है हमारी छोटी 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 कंट्रीज, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि कौन सी कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, कौन सी कंट्री के पास में कौन सा ओशन है, पता होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि आगे आप जब जाएंगे और आप और जाके डीपर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। तभी तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। देन यू मस्ट नो दैट इन विच कॉन्टिनेंट डज इट कम। हमारी खुद की कंट्री इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आती है। देन वी मस्ट नो दैट इन विच कॉन्टिनेंट डू वी लिव, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। क्योंकि जीके में चिल्ड्रन इसके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट बहुत छोटा है, तो पता होना चाहिए ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ओके, The surface of the earth is covered with huge land masses. तो जो हमारा जो planet है चिल्ड्रन, अर्थ है, उसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा जो कवर है लैंड मासेस से, ठीक है। मैंने बताया था आपको लैंड, ज़मीन से, जिसमें उनको ग्राउंड नज़र आता है। तो जो हमारा प्लैनेट अर्थ है चिल्ड्रन, वो बहुत ज़्यादा कवर्ड है किससे? ह्यूज लैंड मासेस से, जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन कॉन्टिनेंट्स, ओके। तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, ये लैंड मास है, 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 ये लैंड मास है। तो ये सारे क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं। पूरे अगर ग्लोब को देखोगे अगर आप, ओके, ग्लोब क्या होता है? एक प्रकार का अर्थ का क्या है, एक तरह का मॉडल है ना, मॉडल ऑफ अर्थ। अगर आपको अर्थ तो हम नहीं देख सकते क्योंकि हम अर्थ में खुद रह रहे हैं, लेकिन मान लो अगर आपको अर्थ जैसा कोई चीज़ देखना है कि समझ में आए कि बेसिकली जो प्लैनेट अर्थ है वो होता कैसा है, तो हमको बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, दैट इज ग्लोब। तो चिल्ड्रन, जो ग्लोब होता है उसमें जगह जगह क्या है? लैंड मासेज हैं, ओके, जगह जगह क्या है? लैंड मासेज हैं। तो जो ये लैंड मासेज हैं चिल्ड्रन, वो होते हैं कॉन्टिनेंट्स, ओके। अब एंड लार्ज वाटर बॉडीज नोन एज ओशंस, और जो आपको ये पानी पानी ब्लू कलर का दिख रहा है चिल्ड्रन, ये और कुछ नहीं, इन्हीं को हम कहते हैं ओशंस। सो आप देख सकते हैं, अगर हम ग्लोब को सीधा कर दे तो ये आपको पूरा लैंड मास दिखेगा जो कि बन जाते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स, और जो ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है एवरीवेयर वाटर बॉडीज है, ये बन जाते हैं चिल्ड्रन ओशंस। अब आपको समझ में आया कि कॉन्टिनेंट्स क्या होता है और ओशंस क्या होता है। सो कॉन्टिनेंट्स चिल्ड्रन लैंड मासेस होते हैं विच इज प्रेजेंट इन आवर प्लैनेट, और पानी जो है, वाटर बॉडीज जो है, जो प्रेजेंट है हमारे प्लैनेट में, उन्हीं को हम कहते हैं ओशंस। लेकिन चिल्ड्रन, जो अर्थ है वो तो है बहुत बड़ा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही लैंड मास हो और एक ही वाटर बॉडीज हो, अलग अलग है। और इसलिए इन अलग अलग लैंड मास और अलग अलग वाटर बॉडीज का हमने नामकरण कर दिया है, माने कि नाम रख दिया है, और वही हम आज जानेंगे, ओके। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ ह्यूज लैंड मासेस नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड लार्ज वाटर बॉडीज नोन एज ओशंस, ओके। नाउ, while continents are part of lithosphere, oceans form the hydrosphere.
सो चिल्ड्रन, जो अर्थ का इनर पार्ट होता है वो होता है लिथोस्फेयर। तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं चिल्ड्रन, ऑब्वियसली लैंड मास है तो वो अर्थ के अंदर है, तो क्या है वो लिथोस्फेयर है। तो वो किसके पार्ट है? लिथोस्फेयर के। तो आपको ये याद रखना है कि कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर एंड ओशंस आर द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर, मतलब पानी का पार्ट है। तो ओशंस है, ब्लू कलर के हैं, वाटर बॉडीज है, तो ऑब्वियसली वो किसके पार्ट होंगे? हाइड्रोस्फेयर के। लेकिन जो अर्थ का जो अंदर का पार्ट होता है दैट इज नोन एज लिथोस्फेयर। और जो ये लैंड मासेस हैं दे आर ऑल्सो इनसाइड द प्लैनेट अर्थ, है ना, अंदर है, लैंड मास है। तो इसलिए चिल्ड्रन कॉन्टिनेंट्स किसका पार्ट हो जाता है? लिथोस्फेयर का पार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड मासेस ऑन प्लैनेट अर्थ। तो ये आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? लैंड मास है विच आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। ठीक है, और बाकी जो आपको ब्लू 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 कलर का दिख रहा है दे आर द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट, The earth is divided into 7 continents. So children, जो अर्थ है अपना वो कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है? 7 कॉन्टिनेंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ है वो बहुत बड़ा है, तो कोई एक लैंड मास नहीं होगा, उसमें है 7 लैंड मासेस, है ना। तो वो 7 जो है चिल्ड्रन वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं कॉन्टिनेंट्स। ओके, सो व्हाट आर दो 7 कॉन्टिनेंट्स? अफ्रीका, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America and South America. So these are the 7 continents on our planet Earth. Once again I am repeating: Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सो चिल्ड्रन, ये हैं आपके लैंड मासेस विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, और ये अलग अलग 7 है चिल्ड्रन, और इसलिए इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। क्लियर एवरीवन? ओके, यू कैन सी इन द स्लाइड ऑल्सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड मासेस हैं बड़े बड़े। सो दीज आर कॉन्टिनेंट्स, और हर कॉन्टिनेंट का क्या दिया गया है? नाम दिया है। तो वो 7 आप यहाँ पे देख सकते हैं: ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड द अंटार्कटिका इज द अपर वन। ओके, सो दीज आर 7 योर कॉन्टिनेंट्स। नाउ The earth has 5 main oceans. अब जब continent 7 है तो oceans कितने हैं हमारे पास? 5. So we have 5 oceans. Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. So children, these are 5 oceans which are present on the earth. Alright, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि continents are of 7 in number and oceans are of 5 in number. तो आपको कॉन्टिनेंट्स के नाम बता दिए गए हैं, और ओशंस के नाम चिल्ड्रन यहाँ हैं: अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। सो यू कैन सी चिल्ड्रन द स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडियन ओशन। ये क्या है? इंडियन ओशन, बिकॉज इट इज नियर टू आवर कंट्री इंडिया, एंड दैट इज वाई यहाँ के पानी को, वाटर बॉडीज को हमने क्या नाम दे दिया है चिल्ड्रन? इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ओके, देन चिल्ड्रन कम्स योर अटलांटिक ओशन। ओके, अटलांटिक ओशन आप देख सकते हैं इस और इस कॉन्टिनेंट के बीच में है। सो दिस इज साउथ अमेरिका चिल्ड्रन एंड दिस इज अफ्रीका। सो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच का जो वाटर बॉडी आपको दिख रहा है दैट इज अटलांटिक ओशन। उसके बाद चिल्ड्रन आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो लेफ्ट हैंड साइड की वाटर बॉडीज है इसका नाम है चिल्ड्रन पैसिफिक ओशन। क्लियर? एंड चिल्ड्रन यू कैन सी यूरोप के ऊपर जो आप यहाँ पे ओशन देख रहे हो इट इज आर्कटिक ओशन। ठीक है, दिस इज आर्कटिक ओशन। हर कॉन्टिनेंट के पास में देखो क्या है? वाटर बॉडीज है, और वो वाटर बॉडीज क्या है? ओशन है। And children, you can see this is Australia, and again here you can see this is Pacific Ocean. So there are children oceans and there are continents. Clear everyone? Okay, now moving to next.
The largest continent is Asia. So children, as I already told you, there are 7 continents. So सबसे बड़ा जो continent है children हमारे planet में, वो और कोई नहीं, वो हमारा खुद का continent है जिसका नाम है Asia. Okay? So do you know children, Asia ही हमारा continent है और जो India country है that comes under Asia. तो कौन से land mass में आता है? Asia के land mass में हम लोग आते हैं children. अगर आप गौर से इस image को देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमारी कंट्री इंडिया है. तो ये जो पूरा आपको लैंड मास दिख रहा है चिल्ड्रन, दिस इज होल एशिया. और इस कॉन्टिनेंट के अंदर हैं बहुत सारी कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, एवरी कंट्री इज हियर ओनली चिल्ड्रन. तो हम सभी एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं चिल्ड्रन और वो है एशिया. एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द अर्थ. ओके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन 7th में चिल्ड्रन हम सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में हैं और हम कहाँ हैं? हम हैं एशियन. ओके, वी ऑल आर एशियंस बिकॉज वी बिलोंग टू एशिया कॉन्टिनेंट. ओके, so you can see very clearly children, and the animals are given here कि जो जो animals famous हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, उन animals को यहाँ पे बता दिया गया है. क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया कि जो इंडिया कंट्री है विच इज आवर कंट्री, इट कम्स अंडर विच कॉन्टिनेंट? इट कम्स अंडर एशियन कॉन्टिनेंट. ओके, सो वी ऑल आर एशियंस. ओके, नेक्स्ट, द आइलैंड कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया. सो चिल्ड्रन, जो ऑस्ट्रेलिया है वो है आइलैंड कॉन्टिनेंट. आइलैंड कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो ये आपको लैंड मास दिख रहा है ये चारों तरफ से पानी से कवर्ड है, वाटर बॉडी से कवर्ड है, और इसलिए इसका नाम है आइलैंड कॉन्टिनेंट. सो व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स कि नेम द आइलैंड कॉन्टिनेंट, देन यू मस्ट से इट इज ऑस्ट्रेलिया. क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो बाकी कॉन्टिनेंट्स की तरह जुड़े नहीं है कि एक तरफ से पानी हो और एक तरफ से लैंड मास हो. नो, the entire Australian continent is covered with the water and that is why it looks like an island. और इसलिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को हमने क्या नाम दिया है? आइलैंड कॉन्टिनेंट. So whenever the question is asked you that name island continent, then you have to say it is Australia. And you can see the animals found in Australian continent. Clear, my dear students? Okay. Now, the coldest continent is Antarctica. So after Australia children हम बात करेंगे coldest continent की. सबसे ठंडा continent है children वो है Antarctica. ओके, क्योंकि children वो सबसे नीचे है और वहाँ पे sun rays नहीं पहुँच पाती है और इस रीज़न से वहाँ पे गर्मी नहीं आती और उसको बना देता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा. ओके, वहाँ पे बर्फ़ होती है और बर्फ़ भी children आप इमेजिन नहीं कर सकते वहाँ कितनी बर्फ़ पड़ती है. And that makes Antarctica children the coldest कॉन्टिनेंट. क्लियर? तो आप वहाँ के लोगों को भी देखोगे तो उनका पहनावा अपने आप को सर्दियों से बचाने वाला होता है. यूजुअली चिल्ड्रन वहाँ रहना इज इम्पॉसिबल. यू कैन सी विच टाइप ऑफ एनिमल्स यू कैन फाइंड इन अंटार्कटिका जोन. ओके, सो यू कैन सी मोस्टली चिल्ड्रन कीवीज एंड योर जो भी आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सर्वाइव कर लेते हैं कोल्डेस्ट इन्वायरमेंट में, वो ही वहाँ पे मिलते हैं. एंड दैट मेक्स द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट द कोल्डेस्ट वन. Okay, next. Now, the largest ocean is Pacific Ocean. So after continents children, I would like to tell you about the ocean and that is the Pacific Ocean. Pacific Ocean सबसे बड़ा ocean है because children एक तो वो आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाता है और दूसरा चिल्ड्रन वो ऑस्ट्रेलियन के साइड पे मिलता है. एंड दैट मेक्स द बिगेस्ट वाटर बॉडी एंड दैट इज पैसिफिक ओशन. ओके, सो पैसिफिक ओशन इज द मैक्सिमम ओशन चिल्ड्रन विच कवर्स द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो आपको इस तरह से कॉन्टिनेंट्स कौन सा बड़ा है, कौन सा आइलैंड कॉन्टिनेंट है, कौन सा कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, इस तरह से आपको इन चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा चिल्ड्रन. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो द लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन. नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट ओशन इज आर्कटिक ओशन. तो बड़े की बात होगी तो छोटा कैसे रह जाए? तो सबसे छोटा जो ओशन है अपने अर्थ में वो है आर्कटिक ओशन चिल्ड्रन. और आप देख सकते हैं आर्कटिक ओशन का जो लोकेशन है दैट इज नियर टू नॉर्थ पोल. ओके, एंड इट इज नियर टू कंट्रीज लाइक, आप थोड़ा सा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है, कनाडा के पास भी है आर्कटिक ओशन, रशिया के पास भी है, दैट यू कैन सी एन आर्कटिक सर्कल इज देयर. सो आर्कटिक ओशन का जो कवर्ड एरिया है चिल्ड्रन अर्थ में वो क्या है? सबसे छोटा है. And that is why the smallest ocean is Arctic Ocean. All right? Okay.
सो दिस वॉज द चैप्टर चिल्ड्रन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, जिसमें हमने 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सा छोटा कॉन्टिनेंट है और हम किस कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो हम आते हैं सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में, दैट इज एशिया कॉन्टिनेंट। एंड ऑल्सो वी लर्न अबाउट द ओशंस। सो चिल्ड्रन दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके आपको ये सब बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से ही इन सारे नेम्स को आपको रिमेंबर रखना है, लर्न करके रखना है और दिमाग में फिट कर लेना है। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगे क्लासेस। मान लीजिए आप क्लास 3 में, क्लिक क्लास 3। उसके बाद आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको जीके पढ़ना है, आपने जीके वॉच नाउ दबाया तो आपके जीके के ही चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखेंगे। कोई पर्टिकुलर एक वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। तो इस तरह से चिल्ड्रन आपका चैप्टर हो जाता है यहीं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर माने कि कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की एक्सरसाइज डिस्कस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।